द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ इज रोज सुबह उठो उठो और आप अपने आप से कह सको आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टूडे। दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ। और ऑथर ये बताते हैं आपको मनी का यूज आपको फ्रीडम अचीव करने के लिए ही करना चाहिए। द एबिलिटी टू डू what you want when you want with who you want for as long as you want is priceless। तो आप जब चाहो जो चाहो जितना चाहो किसी के साथ चाहो तो कर सको। तो यही मनी का सबसे बड़ा यूज है। अगर आपका आपके टाइम के ऊपर कंट्रोल है देन मनी आप पूरी तरीके से आप सही यूटिलाइज करके आप अपने टाइम के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। तो यही आपको फ्रीडम आपकी जो एक्चुअल फ्रीडम है वो आपका टाइम की फ्रीडम होनी चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम तभी वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल होगी जब आपका आपके टाइम के ऊपर कंट्रोल होगा। तो ऑथर यही कहते हैं कि आपको मनी को यूज करें। मनी इस तरीके की फ्रीडम आपको देती है कि आप अपने टाइम को कंट्रोल कर सको और आपके पास इस तरीके के ऑप्शंस डेवलप हो जाएं कि आपको रोज सोचना ना पड़े कि आप दिन में क्या करोगे। आपका जो मन करेगा वो आप करोगे और जो आपका पैशन होगा आप उसमें काम करोगे। तो इसलिए ये चीजें मनी इस तरह से यूटिलाइज करते हैं। और आप मनी को किस तरीके से देखते हो, आप पैसों के बारे में किस तरीके से सोचते हो, वो आपके पास्ट पे डिपेंड करेगा। योर प्रेजेंट थॉट्स अबाउट मनी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर पास्ट। जैसे कि आपके पैसे किस तरीके से आपके फैमिली बैकग्राउंड में किस तरीके से लोग सोचते थे, वही उसी तरीके से आप भी इस तरीके को देखोगे पैसों को। तो ये चीज़ें पहले से डेवलप हो जाती हैं। अगर आपके फैमिली बैकग्राउंड में सब बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं तो आप सेविंग्स में नहीं बिलीव करोगे। अगर आप टिपिकल मिडिल क्लास लोग हो तो आप सेविंग्स में बिलीव करते हो, आप आगे चल के भी उसी तरीके से सोचोगे। तो नंबर वन कि मनी शुड बी यूज टू अचीव फ्रीडम और फ्रीडम आपका टाइम के ऊपर कंट्रोल। नंबर टू गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। तो ऑथर ये बताते हैं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गेटिंग वेल्दी एंड स्टेइंग वेल्दी। बहुत से लोगों को क्विक मनी मिल जाता है लेकिन फिर भी वो उसको संभाल नहीं पाते हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि लोगों को दे आर वेरी गुड एट देयर करियर्स लेकिन उनको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती है, जिसकी की वजह से वो पैसे कमा तो तुरंत उनको किसी भी तरीके से मिल जाए। लेकिन आपने पास में बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे जिनको जितनी तेजी से पैसे मिले या जितनी जल्दी वो रिच हो गए उतनी ही जल्दी उनके पास 2-4 साल में पैसे कम भी हो गए। तो ऑथर ये बताने की कोशिश करते हैं कि देयर इज अ लॉट मोर डिफरेंस और आपको इसीलिए फाइनेंशियल एजुकेशन फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें ऑथर 2-3 पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं कि आपको यू शुड फोकस ऑन एक्वायरिंग एसेट्स। मतलब आप एसेट्स जनरेट करो, क्योंकि जितने भी वेल्दी लोग हैं वो एसेट्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, सेविंग्स और एसेट्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं जो खुद टाइम के बाद आपको मनी जनरेट करके दें, जो इनकम खुद जनरेट करके दें। फॉर एग्जांपल आपकी रेंटल प्रॉपर्टीज हो गई, आपके बॉन्ड्स हो गए, आपके डिविडेंड्स के रूप में कोई जो मनी मिला आपको, या आपकी कोई रेंटल कार है या आपकी रेंटल कोई प्रॉपर्टी है, इस तरीके की कोई भी चीज़ जो आप पैसा जहाँ पे लगाओ वो खुद पैसा जनरेट करके आपको दे। और वहीं अगर आप डिस्कशन करोगे, जो रिच लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो क्या है, वो थिंग्स पे बिलीव करते हैं। आपके पास बड़ी गाड़ी हो तो दिस इज अ सिंबल ऑफ रिचनेस। अगर आप बड़ी गाड़ी ले लो और ये सारी चीज़ें जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, ऑथर ये बताते हैं कि अगर आप मटेरियलिस्टिक चीजों पे बहुत ज्यादा स्पेंड करोगे देन यू विल एंड अप विद ओनली थिंग्स नॉट मनी। आपके पास सिर्फ चीजें रह जाएंगी और आपके पास मनी नहीं, क्योंकि एट द टाइम जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं उनकी वैल्यूज डिग्रेड होती हैं ओवर द टाइम। और जितनी भी आप एसेट्स लोगे वो चीजें अगर आप थोड़ा सा अच्छे से चीजों को यूज करके लो तो उनकी चीजें ओवर द टाइम इंक्रीज होंगी और वो खुद वेल्थ आपको जनरेट करके देंगी। नंबर थ्री, जो चीजें बात बताती हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग की। पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे बहुत फोकस करते हैं, क्योंकि वॉरेन बफेट के एग्जांपल देते हैं कि ऑल्दो उस उनकी जो चीज थी कि वो इन्वेस्ट करते थे, उनका जो सेंस था वो इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत फोकस करते थे, लेकिन उनका सीक्रेट टाइम था। तो ओवर द लॉन्गर होराइजन में उन्होंने छोटा थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट किया, जितना भी चीज़ें इन्वेस्ट करी और वो बहुत लमसम हो गया, कंपाउंडिंग इफेक्ट का पावर जनरेट हो गया। उसमें एग्जांपल ये देते हैं कि जो अगर आप 1 1 रुपीज़ को अगर आप डे वन से करते हो और आप डबल करते जाते हो एवरी डे, तो आपके पास 30 डेज, एक महीने बाद
53 करोड़ के ऊपर आपकी वेल्थ जनरेट हो जाएगी या 53 करोड़ के आप ऊपर आपके पास मनी होगा, तो दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जो जितना ज़्यादा टाइम बीतता जाता है, उतना ही आपका पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इफेक्ट बढ़ता जाता है। तो यही ऑथर बताते हैं। तो ये भी चीज़ कहते हैं कि देयर इज़ अ मच मोर फैक्टर बिटवीन लक एंड रिस्क। तो चीज़ों में आपको रिस्क लेते रहना चाहिए, क्योंकि आप रिस्क लेंगे तभी आप बढ़ेंगे आगे। और दूसरी चीज़, रिस्क उन चीज़ों पे नहीं लेना चाहिए दैट इज़ नॉट वर्थ टेकिंग रिस्क, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इट इज़ अबव मनी। क्योंकि उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऑथर बताते हैं कि जिन्होंने इतना रिस्क लिया वो भूल गए सारी चीज़ों को, और दे वर्थ, तो उनकी रिस्पेक्ट चीज़ें चली गई। तो इसलिए जो है आपको जो मनी से भी ऊपर चीज़ें हैं, आपकी एक फैमिली हो गई, रिस्पेक्ट हो गई, आपका जो नेचर हो गया, और जो भी चीज़ें आपकी मटेरियलिस्टिक जो फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, ये लोग चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनको पे भी ध्यान देना है। तो ऑल्दो इस मनी की रेस में आपको इतना भी ज़्यादा नहीं बढ़ते जाना है कि सारी चीज़ों को भूल जाओ। मनी का यूज़ सिर्फ फ्रीडम अचीव करने के लिए, टाइम को कंट्रोल करने के लिए होना चाहिए। यू शुड बिलीव इन द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो यही चीज़ है, क्योंकि मनी इज इन द अटमोस्ट नेसेसिटी, द लीस्ट ऑफ ह्यूमन नीड्स टू द मैक्सिमम ऑफ ह्यूमन कंफर्ट्स। हर चीज़ में मनी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑथर इसी चीज़ को बताने की कोशिश करते हैं कि आप जो है धीरे-धीरे से इन्वेस्टिंग पे ध्यान दीजिए, आप फ्रीडम कंट्रोल कीजिए और आप अपने टाइम के ऊपर कंट्रोल कीजिए, क्योंकि इस वर्ल्ड में नथिंग इज़ फ्री। अतः इस चीज़ पे भी फोकस करते हैं, अगर आपको कोई भी चीज़ फ्री मिल रही है, देन यू आर द प्रोडक्ट। तो आप उसमें प्रोडक्ट हो। जैसे आप कोई भी चीज़ आप फ्री देख रहे हो, तो वहाँ पे आपको यूज़ किया जा रहा है या आपका टाइम यूटिलाइज़ किया जा रहा है, जो आपको चीज़ें दी जा रही हैं। तो इसलिए आप अपने टाइम का सही यूटिलाइज़ कीजिए, टाइम को कंट्रोल कीजिए, और मनी का यूज़ आपको टाइम की फ्रीडम के लिए, क्योंकि अगर आपके पास आपके टाइम के ऊपर कंट्रोल है, देन यू आर द वेल्दीएस्ट पर्सन। क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग हैं कि जो जन जिनका जिनके पास बहुत मनी है, देन दे डोंट हैव टाइम। और इसलिए बैलेंस्ड लाइफ बहुत ज़रूरी है। आप अपने टाइम के ऊपर कंट्रोल कीजिए और मनी को इस तरह से यूटिलाइज़ कीजिए, इन्वेस्टिंग के लिए ऑथर फोकस करते हैं। दूसरी चीज़, तो इन चीज़ों के बारे में ऑथर्स ने बताया था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब दोस्तों में फैला दीजिएगा। मैं इस तरीके के और वीडियोज़ लाता रहूँगा।